देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हम चर्चा कर रहे थे BA पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर, ब्रिटिश संविधान की विशेषता, फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी का जो शेष भाग है आज हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत कल हमने किया था कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है। यह अपने आप में एक परंपराओं और रूढ़ियों, रीति रिवाजों के आधार पर विकसित है। यह अलिखित संविधान विश्व का पहला संविधान ब्रिटिश संविधान है जो लिखित संविधान नहीं है, यानी अलिखित संविधान है। यह लचीला और परिवर्तनशील संविधान है। इसमें जब चाहे जब परिवर्तन, इसमें संसद के दोनों सदनों, वहाँ की संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक साधारण बहुमत के आधार पर भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका ब्रिटेन में सम्राट में निहित होती है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो यानी सैद्धांतिक रूप से वहाँ संविधान की एक व्याख्या की, परंतु वैसे देखा जाए तो संविधान को लिखित नहीं है कि उसके वहाँ की जो शासन व्यवस्था है व्यवहारिक रूप में वो रूढ़ियों, रीति रिवाज और परंपराओं ने अभी समय पर आधारित शासन व्यवस्था जो चला आ रहा है वो समाप्त नहीं होना चाहिए, और नहीं ब्रिटेन के द्वारा आगे कोशिश की जा रही है कि वहाँ का संविधान एक लिखित हो। वहाँ ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ है, जिसको 6 कालों में बांटा गया है कि एंग्लो सैक्सन काल 5वीं सदी से 1066 तक, नॉर्मन एनक्विस काल, एंजीवन काल 1066 से 1153, हेलेंटेनो गैनेट का कार्यकाल 1153 से 1399 ईस्वी, ट्यूडर काल जिसमें 1485-1603 तक राजतंत्र, कठोर राजतंत्र की स्थापना की, स्टुअर्ट काल जिसमें निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई है 1603 से 1700, और लास्ट का जो कार्यकाल हैनोवर काल 1714 से वर्तमान, यानी वहाँ संसदीय प्रजातंत्र का एक तरह से विकास हुआ। और आज हमें इसमें जो चर्चा कर रहे हैं, कल हमने 7-8 पॉइंटों का वर्णन किया है। मिश्रित शासन व्यवस्था यानी विकसित संविधान है, लिखित संविधान है, लचीला और परिवर्तनशील संविधान, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है, संसदात्मक प्रजातंत्र है, संसद की सर्वोच्चता है, वह प्रभु सत्ता, अंतिम शासन सत्ता संसद में ही निहित होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। इंग्लैंड की संसदात्मक शासन, वहाँ विधि का शासन भी है, नागरिक स्वतंत्रताएं और अधिकारों की भी विद्यमानता है कि वहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की है। मिश्रित शासन व्यवस्था इसलिए है कि इंग्लैंड में जो राजतंत्र भी नहीं है, वहाँ आज भी सम्राट का पद जीवित है। कुलीन तंत्र इंग्लैंड की संसद का जो द्वितीय सदन है, लॉर्ड सभा, उसके ज़्यादातर सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं, इसलिए कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था की विस्तार। और प्रजातंत्र जो कॉमन सभा है, उसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से किया जाता है, इसलिए मिश्रित शासन व्यवस्था भी। द्विदलीय पद्धति, देखिए ब्रिटेन में भारत और फ्रांस की तरह अनेक राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ भी अमेरिका की तरह 2 ही दल सत्ता में रहते हैं, अनुदार दल और मजदूर। हालांकि उदार दल है परंतु उसका इतना अधिक महत्व नहीं है। तो ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति है। देखिए जिस भी देश में द्विदलीय पद्धति है, वहाँ की शासन व्यवस्था विकसित है, वो देश विकसित है। और जहाँ भारत जैसे देश में जहाँ अनेक राजनीतिक दलों की सरकारें हैं और मिले जुले राजनीतिक दलों द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाए, सरकारी सरकारें कभी भी भारत में 9 बार कार्यपालिका अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। तो कह सकते हैं कि द्विदलीय पद्धति इंग्लैंड के संविधान की बहुत अच्छी विशेषता। सीमित रूप में शक्ति विभाजन सिद्धांत, देखिए शक्ति विभाजन का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के तहत दिया है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका परस्पर तीनों अलग अलग होती है। यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से चुन जाती है, यानी जो प्रधानमंत्री का चुनाव व्यवस्थापिका के प्रथम सदन कॉमन सभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत आता है, उस राजनीतिक दल के द्वारा राजनीतिक दल के नेता को ब्रिटेन के सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यानी यहाँ शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वह सीमित रूप में है। न्यायपालिका भी अलग नहीं, वो भी लॉर्ड सभा के अधीन, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है।
कार्यपालिका दो प्रकार की, नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री भी नियुक्त होती है। और इंग्लैंड की संसद के प्रथम सदन कॉमन सभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत आता है उस राजनीतिक दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद के नियुक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ अमेरिका की तरह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यहाँ सीमित शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। सिर्फ न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अलग है, परंतु वो लोकसभा क्या है। तो यहाँ सीमित शक्ति विभाजन सिद्धांत की व्यवस्था की शक्ति विभाजन का पूर्ण रूप से सिद्धांत लागू नहीं। न्यायपालिका के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि 2005 में यह संवैधानिक सुधार कानून पास किया गया था जिसमें न्यायपालिका को एक तरह से स्वतंत्रता तो प्रदान की गई है, परंतु इतनी स्वतंत्रता नहीं है न्यायपालिका को कि जिस प्रकार भारत और अमेरिका की न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है। परंतु जो इंग्लैंड की जो न्यायपालिका है वो उनके कार्य में इस मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करते। अंतिम जो शासन की जो सत्ता है संसद की ही सर्वोच्चता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तो कर दिया गया 2005 के संविधान, परंतु पूर्ण रूप से न्यायपालिका को उनके कार्य में पूर्ण हस्तक्षेप करने के या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं संवैधानिक व्यवस्था है जहाँ तक ठीक है, परंतु हम ये कहें कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान, क्योंकि इंग्लैंड में संविधान अलिखित संविधान है और संविधान की आज्ञा का अगर कोई उल्लंघन किया जाता है तो न्यायपालिका द्वारा उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि अंतिम शक्ति संसद में व्यवस्थापिका में निहित है। यानी कि ये न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्ण रूप से पृथक कर। अगला पॉइंट है संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटिश राजा को परामर्श देने, प्रोत्साहन देने एवं चेतावनी देने की शक्तियाँ प्राप्त है। वो प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, चेतावनी दे सकता है, परंतु उसके निर्णय को पलट नहीं सकता। वही भारत के राष्ट्रपति का वहाँ संस्थात्मक शासन, यानी कार्य सम्राट में जो कार्यपालिका की शक्ति है वो निहित नाम मात्र कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं। वो व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए एक बार मना कर सकता है, परंतु अगर व्यवस्थापिका के विशेषकर कॉमन सभा ने अगर उस विधेयक को 2/3 साधारण बहुमत से पास करके और अगर लोकसभा भी सहमत नहीं है और ब्रिटिश सम्राट एक बार मना करे पर दोबारा अगर वो हस्ताक्षर नहीं भी करता है तो वो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। इसलिए संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना है। एक तरह से राजतंत्र व्यवहारिक रूप में शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। केवल ब्रिटिश सम्राट संसद का अधिवेशन बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर, परंतु उसको वीटो की शक्ति न तो विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के मामले में प्राप्त है और न ही वो मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री को किसी कार्य के लिए, क्योंकि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में नियुक्त हैं, इसलिए उनको बाध्य नहीं कर सकता कि वो प्रधानमंत्री उनका कार्य करने के लिए बाध्य हो। ऐसा ब्रिटिश राजतंत्र को सम्मान है। ब्रिटिश राजतंत्र आज भी राजा का बहुत ज़्यादा सम्मान है और उनको नाम मात्र की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, परंतु राजनीतिक कार्य में इतना अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जैसा कि अमेरिका राष्ट्रपति है। अमेरिका राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक शासन और भारत और इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका नाममात्र कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान भारत में राष्ट्रपति और इंग्लैंड में सम्राट केवल और केवल एक परामर्श दे सकते हैं, संशोधन के लिए कह सकते हैं किसी विधेयक को, सलाह आपस में मशविरा सलाह और बातचीत के माध्यम को अपनाने के लिए कह सकते हैं, परंतु किसी भी निर्णय को अंतिम रूप से संशोधित करने का अधिकार इनके पास में नहीं। इसके बाद में है अभिसमय। भारत अभिसमय संविधान के अलिखित अंश हैं और संविधान की नैतिकता संबंधी आदेश। अभिसमय क्योंकि इंग्लैंड का संविधान लिखित संविधान नहीं, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था अभिसमय पर आधारित है। अभिसमय को लिखित में आदेश नहीं होती, वो नैतिकता के आदेश हैं और इंग्लैंड की जो परंपरा है वो रीति रिवाज और रूढ़िवादिता का देश है। वहाँ जो चला आ रहा है उसका विरोध नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। इसलिए इंग्लैंड में अलिखित संविधान होते हुए भी वहाँ की शासन व्यवस्था
को एक तरह से पूर्ण रूप से मान लेता है। वहाँ की शासन व्यवस्था है वो रीति रिवाज, परंपराओं और अभिसमय पर आधारित है, और इसलिए अभिसमय के आधार पर ही वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लैंड का जो संविधान है, इंग्लैंड का जो राजतंत्र है, इंग्लैंड का संविधान एलिखित संविधान है, विकसित संविधान है। विश्व का एक देश इंग्लैंड है जहाँ संविधान लिखा हुआ नहीं। बाकी किसी भी देश में संविधान लिखा हुआ है और संविधान ही सर्वोच्च होता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व में इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ संविधान लिखा नहीं है और वहाँ संविधान सर्वोच्च की जगह संसद की सर्वोच्चता है। अंतिम शासन सत्ता संसद में निवास करती है, क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था अभिसमय पर आधारित है। अभिसमय संविधान के अलिखित अंश हैं, संविधान की नैतिकता के आदेश हैं, उनके आदेशों को पालन किया जाता है। क्योंकि ब्रिटेन की जनता, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो रूढ़िवादी और परंपराओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए जो इंग्लैंड में चला रहा है उसमें किसी प्रकार का वो संशोधन नहीं चाहते। वो लास्ट टाइम न्यायाधीशों द्वारा निर्णय। इंग्लैंड का जो संविधान ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका 1905 के सुधार अधिनियम के बाद और 2005 के बाद में संवैधानिक सुधार कानून पास किए गए जिसमें न्यायाधीशों को अधिकार दिए गए, परंतु आज भी अमेरिका और भारत की तरह न्यायपालिका को अंतिम शक्ति या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं। तो ये थे इंग्लैंड के संविधान की विशेषताएं जिसको हमने आपको रिपीट किया है, और इस पॉइंटों के आधार पर आपको